एक बार फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। चैप्टर 15 कुमार मित्तल आपको जो बुक सेकंड दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको जो आंकिक प्रश्न दे रखे हैं, इसमें आपका पहला प्रश्न देखिएगा। एक बार मैं प्रश्न को पढ़ के बताता हूं, कोई करेगा नहीं? सब बच्चे बोर्ड पर, कोई करेगा नहीं? 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। बाबूजी प्रश्न नंबर 1, हम है न्यूमेरिकल की चिंता ना करो। 63 अंश कोण, बताओ कोण लिखते किसे? ए से। अगर तुम अभी नहीं जान पाए हो तो समझो कि बहुत परेशानी वाली बात है, सर ने सारे सूत्र पढ़ाए। बताओ प्रिज्म को किससे लिख, प्रिज्म कोण को ए से लिखते हैं। ए बराबर कितने अंश? फटाक से लिखो 63 अंश। अच्छा, न्यूनतम विचलन कोण हो चाहे अल्पतम विचलन कोण हो, बाबूजी उसे डेल्टा एम से ही लिखते हैं। अल्पतम विचलन कोण टीचर कहेगा या न्यूनतम विचलन कोण कहेगा, उसे आप किससे लिखेंगे? डेल्टा एम से ही लिखेंगे। तो डेल्टा एम बराबर कितना दिया है? 29। हमसे कह रहा है आपतन कोण ज्ञात कीजिए। बेटा आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। इंसिडेंट ऑफ एंगल, आपतन कोण इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बताओ ऐसा कोई फार्मूला सर ने लिखवाया है जिसमें आई डेल्टा एम ए होता है? लिखवाया नहीं लिखवाया है? तो आई बराबर एक सूत्र लिखवाया सर ने, ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। अब बताओ ए का मान कितना है? 63, डेल्टा एम का मान 29, नीचे 2 जोड़ दीजिए। 29 और 63 कितने होते हैं? मुझे लगता है 92 होते हैं क्या? 6 2 8 89 और 92 होते हैं, और नीचे 2 चल रहा है, कोई दिक्कत है? काट दो, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 46 अंश का कोण बनेगा, यानी आपतन कोण कितना आ जाएगा? 46 अंश आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण। पहले ये बताओ अपवर्तनांक लिखते किससे? एन से। यहां पे आपको अपवर्तनांक दे रखा है, तो इसका ये मतलब हुआ अपवर्तनांक को एन से लिखते हैं, एन बराबर 1.5 हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है प्रिज्म का कोण 60 अंश है। कोण को हमेशा हम किससे लिखते हैं? ए से। तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 60 अंश। फिर हमसे क्या कहते हैं? प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन का मतलब जानते हो? डेल्टा एम। क्या होता है बेटा जी? डेल्टा एम होता है। ये सवाल कल हम लगवाए नहीं थे क्योंकि ये बड़ा था, और आज इसको समझाएंगे तो समझ में आएगा। फिर हमसे कहते क्या है? सुन लो, इन्हीं सवालों के जब हल समझ के जाओगे परीक्षा में तभी आप नए नए क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कोई जरूरी नहीं कि यही आए पेपर में, हाँ इनके बेस पे हो सकता है। साइन 48.6 बराबर आपको दे रखा है 0.75, ये वैल्यू दे रखा है, इसका मान आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अब बात आती से लगाएं तो फिर कैसे लगाएं? बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है लेकिन बढ़िया लगेगा। एन बराबर बाबूजी एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बटा 2। ये बेटा एक फार्मूला होता है एन बराबर, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस एन के बटे के सामने बराबर और फिर एन के स्थान पे लिखोगे क्या? 1.5। एन के सामने तुम लिखोगे क्या? 1.5। फिर बताओ यहाँ पे क्या है? साइन ए का मान कितना है? 60, और डेल्टा एम का मान हमको मालूम नहीं है, बटे में 2। थोड़ा ये लॉन्ग में है, ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है, हम ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल में लगवाते हैं, और हाई स्कूल का ये आपको दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन ए की वैल्यू कितनी है? 60 बटे 2। अब इसे हल करने का ही एक मतलब कि बहुत ही अपने आप में एक नई बात है। 2 1 कम 2, 2 3 6 कर देंगे, सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक बात बताओ सब लोग, यहाँ पे साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, यहाँ पे क्या बनेगा बाबूजी? साइन 30 अंश बनेगा। बोलो, साइन 30 अंश आपका बनेगा, और इधर क्या चल रहा है बेटा जी? 1.5। साइन 30 अंश का मान आपको पता होगा, साइन 30 अंश का मान अगर देखा जाए तो 1/2 होता है बेटा। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1.5 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब आगे देखिएगा,
आज सारे न्यूमेरिकल खत्म कर देंगे, परेशान ना हो, बहुत इजी इजी है। पहले तो इसमें भाग करते हैं नंबर एक को, एक में 2 का भाग लगाओ। तो एक में जब 2 का भाग लगाओगे बाबूजी तो आपका क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट का 5। बोलो, एक को हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करते हैं, तो नीचे आपका 2 है, तो 2 से तुम 1 को भाग करोगे तो 0.5 ही आएगा। और अगर तुमको ना समझ में आए तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर 1 है नीचे 2 है, यानी 1 रुपए को 2 लोगों में बांटना है। बांटने कोई भाग किए थे तो इसका मतलब 0.5 होगा। अब देखिए इसकी से गुणा करो तो 15 पचे कितना होता है 75। एक संख्या बाद पॉइंट ईमा है और एक संख्या बाद ईमा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कई संख्या बाद लगेगा, 2 संख्या बाद लगेगा। बोलो कई संख्या बाद लगेगा, 2 संख्या बाद लगेगा। तुम बेटी आगे आ जाना चेयर पे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 इतना बनेगा। आगे बोलो यही बनेगा नहीं बनेगा। अब बताओ 0.75 का मान, 0.75 के स्थान पे क्या लिख सकते हो, साइन 48.6। बोलो 0.75 के स्थान पे साइन 48.6 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो, ये पट पट ना करो, साइन 48.6 लिख देंगे और यहाँ पे आपका साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 48.6, 48.6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2। बोलो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से इसकी से गुणा करो, तो जब 2 से इसकी से गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा, बताओ कितना बनेगा। जब 2 से इसकी से गुणा करोगे तो करो गुणा, देखते हैं क्या बनेगा। 2 छंग 12, 2 अठे 16 और 1 17 और 2 चक्कू 8 और 1 9, तो बराबर में क्या लिखेंगे 60 प्लस डेल्टा एम, 97.2 बनेगा। फिर यहाँ पे 60 को इधर लेकर आओ तो काहे का होगा, माइनस का, कितना बचेगा घटाने पर बताओ 37.2। अब बताओ यही आंसर आ रहा उत्तर माला में। ला पूरा एक बार फिर से हल समझा दे, आज संडे का माहौल है, संडे इज फंडे, सवाल को समझे। n बराबर 1.5 दिया था, a बराबर 60 अंश दिया था, डेल्टा एम हमको ज्ञात करना है, साइन 48.6 की वैल्यू 0.75 आपको यहाँ पे गिवन है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन a बटा 2 लिख देंगे। साइन हो गया, a का मान 60 अंश हो गया, डेल्टा एम ऐसे बटे में 2, a का मान 60 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ पे क्या करेंगे 1.5 साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन 30 अंश हो जाएगा, साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 हो जाएगा, 1 को 2 से भाग करोगे 0.5 आएगा, 0.5 का पहाड़ा इसमें 75 बनेगा, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन साइन हटा दो तो 48.6 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2 आ जाएगा, 2 की गुणा इससे करोगे 97.2 बनेगा, 60 को उधर ले जाएंगे घटाएंगे तो 37.2, बहुत जल्दी करेंगे, टारगेट है बिल्कुल आज। बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिएगा 3 का हल समझो पहले, बेटा बहुत ईजी है, अगर कर नहीं पाओगे बड़ी दिक्कत वाली बात है, और कोई जरूरी नहीं कि पेपर में क्वेश्चन इसी चैप्टर से बने, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पढ़ के सब जाओ। देखिएगा जो कह ना पाओ कि हमने अब तैयारी पूरी नहीं किए थे फिजिक्स में। प्रश्न नंबर 3, इस बार हम 3 क्वेश्चन लगवाएंगे कई बार में, देखिएगा तब मजा आएगा, तो उतारेगा नहीं, समझो पहले। अल्पतम विचलन कोण, बताओ अल्पतम विचलन कोण सर ने किससे लिखवाया था, डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम बराबर कितने अंश लिख देंगे 30 अंश। फिर हमसे क्या कहता है, प्रिज्म कोण, अगर केवल कोण कहे, कोण शब्द लग जाए, अल्पतम के अलावा अगर कोई भी शब्द लग जाएगा उसे अल्पतम लग जाए तो डेल्टा एम हो जाएगा। अल्पतम को छोड़ के अगर क्वेश्चन में कोण कह दे, फटाक से उसे तुम ए से लिखना, तो ए बराबर कितने अंश हो जाएगा 60 अंश। फिर क्या कहता है, अल्पतम विचलन कोण, सॉरी यहाँ पे क्या कहता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी एन बराबर क्वेश्चन मान। आपको यहाँ पे साइन 45 अंश का मान और साइन 30 अंश का मान क्वेश्चन में दिया है, क्यों दिया होता है, टीचर दे देते हैं, वहां पे जानवर देता है मान, क्योंकि जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उनके पास मैथ होती नहीं है, इसीलिए तुमको तुम्हारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सको वो मान दिए होते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2, बेटा समझ लो पहले, साइन a बटा 2, जल्दबाजी का है कि कोई दिक्कत ही नहीं है,
अब यहाँ पे मान रखना शुरू करिए। ए बेटा सुनिए, साइन, बताओ ए का मान कितना है, बोलो 60, डेल्टा एम का मान कितना है 30, नीचे 2, पूरे पर बटा लगा दो, बटे के ठीक सामने एन लिख दो। अब बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन ए का मान कितना है, बोलो 60, नीचे है 2, 2 एक कम 2, 2 तिहाई कितना होता है 6, 60 और 30 बाबूजी कितने होते हैं बोलो, चलो इधर हल कर देते हैं 90, और नीचे 1 मिनट 90 ऊपर बनते हैं, नीचे 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे बोलो, साइन 30 है, काटो इसको, 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, तो n बराबर हमारा आ जाएगा साइन 45 और नीचे आ जाएगा साइन 30, बोलो। अब साइन 45 अंश का मान आप बहुत बच्चों को याद होता है तो अच्छी बात है, ना याद हो तो उत्तर यहाँ पे देखो दिया है 1/√2, साइन 30 अंश का मान 1/2। आते हैं क्वेश्चन, पेपर उठा के देखो आंसर, इस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे पूछे जाते हैं, वो भी 4 नंबर में आता है, लेकिन ऐसा आता है, घुमा के सवाल आता है बिल्कुल। पास पास दूर दूर नियम लगा दो, तो बताओ जब पास पास दूर दूर नियम लगाओगे तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और रूट में 2 हो सकता है, कोई करो ना, समझ लो कैलकुलेशन, और जबकि हम इतने आराम से कैलकुलेशन सिखाते हैं। 1/√2, 1/2 था, 2 ऊपर जाएगा, √2 नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पे 2/√2 है बेटा, ये भी आंसर सही है, लेकिन उत्तरमाला में मैच नहीं कर रहा है, तो बताए क्या करेंगे, किसी भी संख्या को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। मानो केवल 2 है तो इसे रूट में 2 बार लिख सकते हैं, 5 है तो रूट में 2 बार लिख सकते हैं, 6 है तो रूट में 2 बार लिख सकते हैं। तो बता 2 को हम क्या करेंगे, रूट में 2 बार लिखा जा सकता है, और नीचे 2 पहले से था, तो 2 2 2 2 जाएगा कट, तो n बराबर कितना आएगा, रूट में 2, फिर उतारेगा नहीं। फट से अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सर कैसे लगेगा, देखिए कैसे लगाएंगे। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, बताओ प्रिज्म कोण, कोण किसे लिखते हैं, ऐसे, बताओ कोण किसे लिखते हैं, ऐसे, तो ए बराबर हमको यहाँ पे 4 डिग्री दिया है, समझना। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, बताओ बेटा अपवर्तनांक को हम लिखते किससे हैं, n से, बताओ, तो n बराबर आपको दे रखे हैं 1.5, कठिन नहीं है, इसे पहले वाले चैप्टर करवा रहे थे उसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन थे। आगे क्या कहता है, प्रिज्म के कहां पे है, प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न अल्पतम विचलन कोण, बताओ अल्पतम आ गया ना, किससे लिखोगे, डेल्टा एम से। अब चुपे रहना, अब इसमें कौन सा फार्मूला, इसमें अब ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, सुन लो पहले, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पतला प्रिज्म कहता है, कौन सा कहता है, पतला प्रिज्म। और एक बात और सुन लो कान खोल के, सब बच्चों को सुनना चाहिए, अगर तुमको कोण 5 डिग्री से कम दिया हो या 5 डिग्री दिया हो तो समझ जाओ ये कौन सा प्रिज्म है, पतला, पढ़ा लिखवाया है ना, बोलो, आपको पतले प्रिज्म की परिभाषा लिखवाया है, अगर 5 डिग्री से कम आ जाए ए का मान या 5 आ जाए तो समझ जाइएगा वो कौन सा प्रिज्म होगा, पतला प्रिज्म होगा। ये मैंने आपको थ्योरी में एक सब कुछ करवा दिया है, किताब ओपन करके देखोगे सारे पॉइंट करा दे, खाली रमन प्रभाव नहीं करवाए हैं, और वो तुम्हारे सिलेबस में भी है ही नहीं, रमन प्रभाव को छोड़ के बाकी मैंने हर एक प्रभाव करा दिया है। आओ देखो, तो बताओ यहाँ पे अब ये सूत्र नहीं लगाएंगे, दिमाग का दही बनेगा, तुम यही लगाओ के आओगे पेपर में, क्यों, क्योंकि दिमाग लग नहीं रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये फार्मूला कतई नहीं लगाएंगे। ये कब लगता है, जब ए का मान 60 अंश का हो, जो बड़ा प्रिज्म होता है वो एंगल 60 अंश का होता है, और जो छोटा प्रिज्म होता है उसका कोण 5 अंश से कम होता है या 5 ले लेते हैं। तो बताओ ये और ज्यादातर बच्चे यही लगा के आएंगे, माँ लगाए पड़े, और ये लगेगा नहीं, तो ये बताओ तो कौन सा लगाएंगे, डेल्टा एम बराबर ए ब्रैकेट में n-1, ये फार्मूला आपको लगाना है, सर ने प्रूफ भी करवाया है। अब बताओ डेल्टा एम, ए का मान कितना है बोलो 4, एन का मान कितना है 1.5 माइनस 1, बाबूजी 1.5 में से 1 घटा दो, ये 1.5 रुपए है, ये 1 रुपया है, 1.5 रुपए में से 1 रुपया घटाओगे तो 0.5 बचेगा, समझ में आ रहा है। अब बताओ यहां से हटाओगे नीचे कई जीरो बढ़ेगा 1, अतः तो ज्ञान सबको होगा है,
5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बाहर कोई सुन रहा हो कह रहा होगा बस सर जी द्वि का पहाड़ा याद करवा रहे हैं। तो डेल्टा एम बराबर कितना आ गया 2। 2010 में जितने बच्चे होंगे ज्यादातर यही सूत्र लगा के आए होंगे, लेकिन वो दिमाग का अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर आप लगा नहीं पाओगे। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए अगला एक और देखो, 5 नंबर। यहाँ पे बैठना नहीं है, 5 नंबर न्यूमेरिकल देखिए, समझते चलो खाली पहले देखो। कांच के एक पतला, आप समझ जाओ पतला है ना, तो बताओ ये सूत्र लगेगा कि ये लगेगा, ये लगेगा। और अगर पतला पतला ना दे रखा हो, पतला पतला ना दे रखा हो तो पता कैसे पहचानी हो, ए का मान या तो 5 से कम होगा तो समझ जाओ वही लगेगा। कांच के एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण, अब बताओ अपवर्तक कोण यहाँ पे 4.5 दे रखा है, तो अपवर्तक कोण है ना, मैंने कहा था अल्पतम को छोड़ के जो भी कोण कहेगा उसे किससे लिखोगे, उसे ए से लिखोगे। बोलो, तो ए बराबर यहाँ पे 4.5 नोट करिए, कोई करेगा नहीं, समझ लो बेटा, समझना बहुत जरूरी है, मॉर्निंग टाइम चल रहा है। ए बराबर 4.5 है। अपवर्तनांक किसे लिखते हैं, एन से। बताओ अपवर्तनांक को मेरे प्यारे बच्चों एन एस तो लिखते हैं, तो एन बराबर आपको यहाँ पे राइट करना है 1.52। फिर हमसे क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करो। अल्पतम विचलन कोण का मतलब होता है बाबूजी डेल्टा एम बराबर कोष्ठक। तो डेल्टा एम बराबर आपका फार्मूला बनता है ए और ब्रैकेट में n माइनस 1। डेल्टा एम ऐसे ही रहेगा, ए का मान बताओ 4.5 है और यहाँ पे 1.52 और माइनस है। देखो जब 1.5 था तब 1 घटाओगे तो ये लाइन हट जाती है, तो केवल 0.5 लिखेंगे। अब यहाँ बताओ 1.52 है, यानी 1.52, 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 0.52 बचेगा। हटा दो, 2 जीरो बढ़ा दो, बोलो कोई दिक्कत है, अतः समझ में आता होगा बेटा। 2 संख्या बाद पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, और जब यहां से हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब बेटा इसको आप काट दीजिए, काटना आता होगा, कैसे काटते हैं, ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 45 और 100 आते हैं 10, तो 5 है, 5 नमा 45, 5 दूनी 10, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंग 12। अब एक बात बताओ हमको, ऊपर गुणा करो, 9 छाक 54, हासिल अलावा 5, 9 दूनी 18 और 5 23, और नीचे कितना है 100, नीचे कई जीरो हैं 2, तो ऊपर कई संख्या बाद पॉइंट 2, 2.34 इसका आंसर आएगा। डिग्री में फटाक से करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिग्री लगा दीजिएगा ऊपर से। ध्यान देंगे, प्रश्न नंबर 6 का हाल समझिएगा। हमसे कहते हैं किसी पतले प्रिज्म में से, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण 10 अंश है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो पता कैसे करेंगे, बताओ न्यूनतम विचलन कोण है, अगर न्यूनतम शब्द लग जाए तो किससे लिखोगे, डेल्टा एम से। बोलो, तो डेल्टा एम बराबर आपको कितना दे रखे हैं 10 डिग्री, और प्रिज्म का कोण कहता है यानी क्या, हमको ए ज्ञात करना है, और हमको क्या है अपवर्तनांक कितना दे रखे हैं, बोलो n बराबर 1.5 दे रखे हैं। देखिए थोड़ा नया क्वेश्चन भी नहीं है, वही है, तो डेल्टा m बराबर है n माइनस 1, 10 इधर लिख देंगे, a हमको इस बार ज्ञात करना है, n के स्थान पे 1.5 माइनस 1। बताओ 1.5 से 1 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा, हटा दोगे नीचे एक जीरो बढ़ेगा। अब सुनिएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 की इधर गुणा करो तो 2 धाम कितना होता है बाबूजी 20 होता है, कितना होता है 20। अब सुनिए प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, 7 थोड़ा समझने वाला है। पहली बात तो समझो, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म, यानी वायु में एक कांच का प्रिज्म रखा है, एक जल में कांच का प्रिज्म रखा है। सुन लो पहले, और कहता है जो वायु में स्थित कांच का प्रिज्म है वो 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, और प्रिज्म को मतलब इसी प्रिज्म को जल में रख दो तो यह अल्पतम विचलन कोण कितना उत्पन्न करेगा। सुनो पहले, रुक जाइए, इस क्वेश्चन की 2 स्थिति हैं, एक तो वायु के लिए है, बेटा सुन लो पहले, तो डेल्टा एम बराबर है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे n माइनस 1। बेटा रुक जाओ जरा, डेल्टा एम का मान यहाँ पे कितना दे रखा है 4 ले लेंगे, बोलो वायु में है तो यहाँ पे 4 हो गया a, और ब्रैकेट में n माइनस 1, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे।
बात को जरा समझिएगा। और फिर हमसे क्या कहते हैं, सुन सुन, ये जल में है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो अपवर्तनांक होगा वो तुम ले लेना ANG। क्या ले लेंगे, ANG। जल में है, वायु में है, तो वायु के हिसाब से जल ले लेंगे, ANG ले लेना। थोड़ा ये समझने वाला है। अब जल के लिए, ठीक के लिए, जल के लिए, और जल के लिए ही तुमको डेल्टा M डैश निकालना है। डेल्टा M सफिक्स में डेल्टा M डैश निकालना है। तो डेल्टा M डैश बराबर यहां पे लिख देंगे A। अब यहां पे जब अपवर्तनांक लिखोगे, कभी भी जब जल का तुम अपवर्तनांक लिखना तो तुम हमेशा भाग करके लिखना, हमेशा। तुमको वायु का अपवर्तनांक दिया है, देखो ANG दिया है और ANW दिया है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या कहते हैं, वायु में स्थित कांच है तो ANG हो गया। वायु का मतलब A और कांच का मतलब गिलास, तो ANG हो गया। और अगर सुनो, तो वायु में कांच है और फिर क्या है, जल है, तो इसका ये मतलब हुआ हम यहाँ पे WNG ले लेंगे, और WNG लेने के बाद इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसमें भाग लगा दो, 2/1 भाग करने पर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में झगड़ेलू। 2/1 भाग करने पर इसका ये मतलब हुआ कि डेल्टा M डैश ऊपर लिखना है और डेल्टा M कहाँ लिखना है, नीचे। अब बताओ डेल्टा M डैश का मान कितना है, यहाँ पे क्या लिखा है बोलो, WNG माइनस है, और नीचे A, और फिर लिखा है ANG माइनस। A से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब सुनिए, अच्छा यहाँ पे 4 दिया हुआ था तो यहाँ पे आप 4 लिख दीजिएगा। देखो इसके नीचे ये, इसके नीचे 4 आएगा, बोलो यहाँ पे इसको कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर, और इसके नीचे पहुंचा देंगे इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा M डैश नीचे 4। पता WNG का मान क्या होगा, WNG का मतलब होता है जल के सापेक्ष कांच। WNG का मतलब जल के सापेक्ष कांच, तो इसमें भाग लेकर लेना मान। ANG दिया है, ANW, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो ANG वाला ऊपर रहेगा और ANW वाला कहाँ लिखेंगे, नीचे। इसे डेल्टा M डैश है 4, WNG के स्थान पे लिखेंगे 3/2, भागे करके क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 4/3। अगर ऐसे ना लिखो, सुन, अगर ऐसे ना लिखो तो थोड़ा पहले से इसको सॉल्व कर लो। देखो WANG बराबर सूत्र होता है ANG और नीचे ANW, ये पढ़ा चुके हैं फार्मूला। चैप्टर नंबर इतना हमारी याददाश्त नहीं कमजोर है, चैप्टर आपका 13 था, उसमें मैंने बताया था WNG का जब सूत्र लगाना होता है तो G अगर पहले है तो G ऊपर और W बाद में। ये बहुत जगह जब तुमको चैप्टर 14 के न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो उसमें नियम बहुत जगह लगता है। बताओ ANG का मान कितना है, 3/2, और इसका मान कितना है, 4/3। पास पास दूर दूर, तो 3 3 9, और नीचे कितना आ गया, 8। 9/8, वहां भी आंसर 9/8 आया था, आपकी याददाश्त कमजोर नहीं है, तो 9/8 कहाँ लिख देंगे, यहाँ, और माइनस का 1 लिख दो। अच्छा ANG का मान तुम्हारा 3/2 ही रहेगा। आगे बात समझ, अब इसमें से भाग करो, भाग करो, आंसर आ गया 1 मिनट में। देखो 8 1 का 8, अभी 8 कीमा में से कम हुई, 9 में से, तो क्या बची है, 1/2, 1 कम 2, कम करो कितना बचेगा, 1/2, पास पास दूर दूर, तो डेल्टा M डैश नीचे 4, 2 ऊपर गया, 8 कहाँ गया, नीचे, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 4 से 4 कट गया, तो डेल्टा M डैश बराबर 1 डिग्री आंसर आ रहा हूं। फटाक से करिए सब बच्चे, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 8, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण, भैया अब समस्या आ रही है, अपवर्तक कोण किससे लिखते हैं, ए से, तो ए बराबर कितना लिख लोगे, बोलो, ए बराबर 60 अंश ले लो, बोलो, और फिर हमसे क्या कहते हैं, 45 अंश पर प्रिज्म पर आपतित होती है। लो गड़बड़ हो गया, 45 अंश पर आपतित होती है, यहाँ पे अपवर्तक कोण है
तो अपवर्तक कोण, अब ये आपका जैसे ए है तो चलो ए ही रहेगा, और 45 पर आपतित होती है तो आपतित का मतलब होता है इंसिडेंट रे, आपतन कोण बनेगा। तो ये आई बराबर आपको 45 अंश दे रखे हैं। अल्पतम विचलन कोण हमको ज्ञात करना है डेल्टा एम। चलो कैसे लगाएंगे, तो आई बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। बता होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ बताओ ए का मान कितना है 60, डेल्टा एम का मान कितना है नहीं वो पता, आई का मान है 45, ए का मान बोलो 60। बिटिया रुक जाओ, डेल्टा एम 2 से गुणा करो, 2 पैंसैया 90, 90 होते हैं, 90 की तरफ तुम 60 ले आओ तो काहे का बनेगा माइनस, कितना बचेगा 30 अंक। यही आपका आंसर हो जाएगा। रुके रहिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए। देखो, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 अंश के आपतन कोण, बता आपतन कोण दे रखा है ना, किससे लिखेंगे बोलो, आपतन कोण को किससे लिखते हैं आई से। आई बराबर कितना दे रखा है 48 अंश। अल्पतम विचलन की स्थिति प्राप्त होती है, प्रिज्म कोण कितने अंश का है 60। अच्छा बताओ प्रिज्म कोण लिखते हैं किससे हैं, ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना दिया है 60 अंश। आपको समझ में आते होंगे न्यूमेरिकल। अल्पतम विचलन निकालना है यानी डेल्टा एम। आई बराबर सूत्र होता है ए प्लस डेल्टा एम बटे 2। आई का मान कितना होगा 48, ए का मान कितना होगा 60, और डेल्टा एम ऐसे ही रखो। 48 की गुणा 2 से करो तो 48 दूना कितना होता है बाबूजी 96। कितना होता है 96, कितना होता है 96। 60 को उधर लेकर जाओ तो काहे का हो गया माइनस का, घटाओ कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36। कोई लगाएगा नहीं। इसी बीच में हमारा एक क्वेश्चन और आ रहा है 10 नंबर। घंटा नहीं पूरा करना है, समय पूरा कर रहे हैं नहीं, हमको कोशिश करिए खत्म हो। किसी पदार्थ के बेगनी, भैया बेगनी आ गया, रुक जाइए, बेगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक 1.54 1.51 है। अच्छा एक बात बताओगे, बेगनी रंग का अपवर्तनांक होता है उसे एनवी से लिखते हैं, पढ़ाया है। लाल रंग का अपवर्तनांक होता है एनआर से लिखते हैं। पीले रंग का अपवर्तनांक होता है एनवाई से लिखते हैं। वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड, वी फॉर वायलेट। बोलो, तो अब ये बताओ, इसमें आपको बेगनी पहले दिया है, तो बेगनी दिया है तो यानी एनबी बराबर कितना लिख लेंगे 1.54, और लाल किससे लिखते हैं बाबूजी एनआर, कितना होता है 1.51। प्रिज्म का कोण 5 डिग्री है, पता कोण किससे लिखते हैं ए से, तो ए बराबर 5 डिग्री हो गया। समझ लो, कल नहीं लगवाएंगे फिर। कोणीय परिक्षेपण ज्ञात कीजिए। कोणीय परिक्षेपण का मतलब होता है थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। बोलो, तो थीटा बराबर एक सूत्र होता है, ध्यान दो, एनबी माइनस एनआर, और बाहर क्या होता है ये प्रूफ करवा चुके हैं। लो अगर प्रूफ नहीं करवाया है तो देखो मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ये देखो थीटा बराबर एनबी माइनस एनआर और ए फार्मूला, फार्मूले लिख लेना। 1.54, एनआर का मान 1.51, ए का मान 5। बेटा घटा दो, जो आज आए नहीं है उनका समझो कि सब खात्मा हो रहा, सब खत्म हो जाएंगे। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 5 गया 0, कितना आ गया 0.03, और गुणे में क्या लिख देंगे 5, 5 तिहाई कितना होता है 15। 2 संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.15 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी करिए फटाक से, और हम आशा करेंगे कि ये 15 आ रहा है। सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 11, इसमें एक नई तरकीब सीखोगे। फिलंट कांच, वही कोई कांच है, बैगनी एवं लाल, सुनिएगा, बैगनी एवं लाल रंगों के प्रकाश हेतु अपवर्तनांक, बेगनी का ये हो गया और लाल का ये हो गया। बताओ बेगनी रंग के अपवर्तनांक को किससे लिखते हैं एनबी से, तो एनबी बराबर लिखेंगे 1.632, और लाल रंग के अपवर्तनांक को लिखेंगे 1.613।
1.632, 1.613। फिर कहता है प्रिज्म के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से लिखते हैं। तो ओमेगा बराबर हमको ज्ञात करना है, लेकिन हमारे सामने एक समस्या आ गई बहुत लंबी चौड़ी। अगर तुमको ओमेगा निकालना है तो सूत्र होता है एनबी, प्रूव करवा चुके, कॉपी में है, एनबी माइनस एनआर। देखिए एनबी माइनस एनआर, और नीचे आपको दे रखा है एनवाई माइनस ए। लेकिन बेटा तुमको एनवाई नहीं पता है, क्यों? एनवाई होता है क्या है? पीले रंग का अपवर्तनांक। तो याद रहे जब सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, पीले रंग का जब भी अपवर्तनांक ज्ञात करना हो तो पता ही क्या करते हैं, पता ही क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। पीले रंग का जब अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं तो बैगनी और लाल को जोड़ के उसका आधा कर दो, तो वो आधा करने पर जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो पीले रंग का अपवर्तनांक होगा। पीले रंग का हमको अपवर्तनांक की आवश्यकता है, तो इसके लिए सर बता रहे हैं क्योंकि हमको एनवाई का मान नहीं मालूम है, तो पीले रंग का अपवर्तनांक पता करने के लिए तुमको क्या करना है, बैगनी और लाल को जोड़ के उसका आधा कर देना। तो ये सूत्र लगा देना, कॉपी में ना लिखा हो तो लिख लेना। एनबी का मान क्यों है 1.632, एनआर का मान कितना 1.613, नीचे 2 कर दो, चलो ऊपर पर जोड़ो 1.632 1.613, कैलकुलेशन सीखो भैया सब लोग। 3 2 5 6 3 1 4 6 6 12 1 2 1 3, यही आएगा। वाह भाई वाह, क्यों? जोड़ने पर यही आएगा। बहुत सही, जोड़ नहीं पा रहे हो बताओ। इंटर में आ गए 3.245 और नीचे 2 चल रहा है, बोलो समझ आया? अब यहां से हटाओ पॉइंट, नीचे कई जीरो बढ़ेंगे 3। अब 2000 से सुन ले, अब 2000 से भाग करो, अब बड़ी आफत बन गई। 2000 से भाग करो 3245 को, भाग आता है 2000 एक कम 2000, यहाँ पे कई बचेगा 5 4 2 1, पॉइंट लगाओ, कई लगा देंगे 0। अब बन गया 12450। 2000 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 छंग कितना होता है 12000, 0 5 4 तो कितना आ गया 1.6 आ गया। अब ना करना 1.6 वैसे करना चाहिए, तो 0 लगा दो, तो 2 दूनी कितना बनेगा 4000, तो 5 आ जाएगा, फिर लगाओ 0, कई बार लग जाएगा 2 बार, 4000, फिर कई बचेंगे 1000, फिर लगाओ 0, 2 पंचे 10, यानी भाग करने पर आएगा 1.6225। और 1.6 लो, इनसे निपट लेंगे, पीले रंग का अपवर्तनांक निकाल लोगे। अब बताओ एनबी के स्थान पे 1.632 1.613, एनवाई का मान बोलो 1.6 माइनस है, घटा दो इसमें से, घटाओ ऊपर ऊपर, ले घटाए ना पा रहे हैं, ले 12 में से 3 गए, क्या बचेगा 9, 2 में से 1 गया 1 0, लो घटाने कितना आया 0.019, 1.6 में से 1 घटाओगे तो 0.6 आ जाएगा, यहां से हटाओ ऊपर 1 0, यहां से हटाओ कई 0 3 0, 1 0 से 1 0 कटिंग, ऊपर का लिखेंगे 19 और नीचे 600, 6 सवा 600, और 600 से फिर भाग करो, भाग हमारा मोबाइल करेगा। भाग करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 19 डिवाइड बाई कितना 600, उत्तर माला याद है कितना आ रहा है, तो कंप्यूटर साहब आंसर बताएंगे। ये देखिएगा 0.03, अत्ते 6 अत्ते 6 अत्ते 6 कि बचा कुछ कितना आया था आंसर 0 पॉइंट कितना आ रहा है, कितना आया था, कितना आ रहा था, जीत गए हम लोग फटाक से 0.03। ये कुछ कहानी है लगाने की। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई लगाएगा नहीं, कोई लगाएगा नहीं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12,
फिलंट कांच के लिए बैगनी और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक। ये शायद क्वेश्चन लग जाएगा। बताइए क्या आप लोग इतने दिमागी हो चुके हो कि 12 नंबर दे लगा लोगे? बताओ। देख देख, फिलंट कांच 1.632, 1.632, 1.613, 1.610। बताओ क्या तुम लोग इतना नहीं कर पाओगे? बताओ। आपको इस प्रश्न का हल आप सभी को होमवर्क में करना है, कर लेंगे? बोलो। ऐसे लगाना बिल्कुल, और कंप्यूटर मास्टर आपके पास घर ही में होंगे, कर लेंगे? तो सब बच्चे याद करेंगे। HW प्रश्न नंबर 12 का हल आप सब बच्चे स्वयं करें। मैं लिख भी देता हूं, स्वयं करें। बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 13 हमसे पहले कौन लगा पाएगा? एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण, बताओ अपवर्तक कोण किसे लिखते हैं? ए से। बोलो, ए से लिखते हैं। ए बराबर कितना दिया है? 60 अंक। आगे बोलो। लाल तथा पीले, अजीब इंसान है, नीले लाल पीले, तो नीला कितना होगा? 53, लाल कितना होगा? 51, और पीला कितना होगा? 52। बेटा नीला, नीला को बी से लिखते हैं, ब्लू होता है, लेकिन तो ब्लू मत लिखना, तो इस नीले कलर को बैगनी मानना। क्या मानोगे? बैगनी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एनवी ये क्या दिए? अल्पतम विचलन। बताओ, लो मामला इसमें सिस्टम कुछ अजीब है। अल्पतम विचलन दे रखा है नीले पीले का, तो अल्पतम विचलन सुन लो पहले। अगर बैगनी होता है डेल्टा वी से लिखते हैं, अगर लाल होता है डेल्टा आर से लिखते हैं, अल्पतम विचलन। और डेल्टा अगर क्या होता है? वाई, पीले रंग का लिखते हैं। बोलो, पीले समझ में आ रहा है? तो अब ये बताओ, बोलो डेल्टा वी कितना दे रखा है? बोलो 53, और डेल्टा वी कितना दे रखा है? 53, और डेल्टा आर कितना है? बोलो 51, और डेल्टा वाई कितना दे रखा है? बोलो 52। प्रिज्म के पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता कोई बता सकता है कौन सा सूत्र लगेगा? फार्मूला देखिए, कौन सा? ये वाला लगाओ। ओमेगा बराबर डेल्टा वी, डेल्टा आर और डेल्टा वाई। नीले कलर को क्या माना गया? बैगनी ही माना गया। समझ रहे हो? ब्लू टू चेंजिंग फॉर वायलेट, डेल्टा वी का मान था, बोलो 53, और डेल्टा आर का मान 51। ले डेल्टा वाई का मान 52। चलो कौन बच्चा बताएगा? 53 में से 51 गए कई बचे? 2। कोई सुन रहा हो भाई? मुझे तो मालूम ना है। और नीचे 52। काट दें या भाग लगा दूं? तो 2 को 52 से भाग लगा दो। भाग हम तुरंत करेंगे। भाग सब बच्चे देखेंगे। भाग करने पर कितना आता है? कंप्यूटर मास्टर हमारे बीच करेगा। ये रहा कंप्यूटर मास्टर। कितना दे रखा है बताओ? 2। पेपर मत बत्ते छोड़ दियो, सुन लो पहले। अगर भाग ना हो पावे तो अत्ते छोड़ दियो, लिख दो नीचे, कृपया भाग स्वयं करें। अरे कुछ मत लिख रहा, तो इतना छोड़ देना। ओमेगा बराबर 2/52, यही आंसर छोड़ देना। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ ये लिख सकते हो। आंसर लाने के लिए भाग करें। भाग करने पर 0.03 आया, फटाक से करिए तुरंत। देंगे एक बार फिर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। प्रश्न नंबर 14 देखिए। फिलंट कांच के लिए बैगनी, पीले और लाल, बताओ बैगनी कितना होगा? अब तो जान जाओ, तो रट गया होगा। अपवर्तनांक दे रखा है, तो एनबी बराबर पहला वाला पहले ले लो 1.632। अच्छा दूसरा पीला है कि कौन है? पीला, तो पीला कितना दे रखा है? पीला पीला 1.6320। आगे बोलिए। लाल, लाल कितना है? 1.613। फिर हमसे कहता है वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क। ऐसा कोई फार्मूला पढ़े हो? पढ़े हो। क्या होता है? एनवी माइनस एनआर और नीचे एनवाई माइनस ए, यही तो फार्मूला होता है। मान फटाक से रखिए। बोलो बेटा एनवी का मान कितना है? 1.632। एनआर का मान कितना है? 1.613। एनवाई माइनस 1
इसका मान कितना है 1.632 माइनस है। चलो घटाओ बेटा, 1.632 1.613 घटाओ, 12 में से 3 गया 9, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0, कितना आ गया बोलो 0.019, और यहाँ घटाओगे तो कितना आएगा 0.632, क्योंकि ये 1 हट जाएगा। अब रुके रहना, यहां से हटाओ, यहां से कोई परिवर्तन नहीं होगा, 19/632। अब 632 से भाग करो भाई, यही पर 0.030 आएगा। तो 14 नंबर का भी हल कंप्लीट हो चुका है।